आज हमारी ये थर्ड क्लास होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके पहले हमने दो क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना। इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है जिसमें हम सामान्य बातों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का क्षेत्रफल, सुदूरस्थ बिंदु, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से जो बड़े देश हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। भारत की कोस्ट लाइन, स्थलीय सीमा, राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो इन सभी बातों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। किसी भी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दो लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? भारत के क्षेत्रफल के बारे में, सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में, कर्क रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, सीरीज से आपको वहां पर दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको जरूर देख लीजिए। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि रिवीजन करना है तो प्रीवियस क्लास को ही आप फटाफट उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करने में हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि आप मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, आपको मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे, फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से जुड़ करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है वो है उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में। इंडियन मैपिंग को हम पढ़ेंगे और खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं ना। मैपिंग जो है इन राज्यों की, यहां से ही हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है या फिर नहीं लगती, किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है या फिर नहीं लगती, तो मैपिंग से ही यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पर आपको ये रंग बिरंगे राज्य दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर। ठीक है, सेवन सिस्टर या फिर सात बहनें इनको हम बोलते हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य आते हैं ना। ये टोटल कितने राज्य हैं? ये 7 राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और राज्य देखिए दिख रहा है, सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम राज्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो +1 ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये टोटल हो गए 8 राज्य। तो इन 8 राज्यों को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर उत्तर पूर्वी राज्य। बात समझ में आई? कई बार बहुत सारे बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं ना, सेवन सिस्टर शब्द यूज कर लेते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्वी राज्य शब्द यूज कर लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं। यदि आप सिक्किम के साथ इन राज्यों को बोलेंगे तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य। और सिर्फ ये आपस में जो जुड़े हुए राज्य है ना, क्योंकि ये देखिए थोड़ा अलग है इनसे, है ना, जुड़ा हुआ नहीं है। यदि आप इन जुड़े हुए राज्यों को साथ में बोलेंगे तो शब्द यूज करेंगे सेवन सिस्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनकी कैपिटल भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ये मैं आपको होमवर्क दिया था पहली क्लास में। ठीक है, क्योंकि इन कैपिटल्स में काफी यहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि असम की दिसपुर हो गई, है ना, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी, मिजोरम की आइजोल हो जाएगी, ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला हो जाएगी। तो इनकी कैपिटल भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पर एक मेरा सेपरेट लेक्चर भी है, ज्योग्राफी बाई साहू सर, आप सर्च करना बाय क्रेजी जी की ट्रिक। ठीक है, तो वहां पर आपको इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी मेरा मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कहां कहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिक्किम राज्य, यहाँ पर देखिए ये सिक्किम राज्य है ना, यहां से ही हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में आया है वो आया कि सिक्किम की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। ठीक है, तो सिक्किम जो है इसकी जो बॉर्डर है 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, ईस्ट में यदि आप यहां पर देखेंगे ये, ठीक है, तो ये है भूटान। ठीक है, इसके वेस्ट में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नेपाल, जो हमारी नेबर कंट्री है। इसके आप नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन के कब्जे में है या फिर चीन के अंतर्गत आता है, ऐसा आप बोल सकते हैं ना, चीन तिब्बत कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है, जो सिक्किम राज्य है 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ में तिब्बत चीन से, ईस्ट में भूटान से और वेस्ट में
नेपाल से इसकी बॉर्डर लगती है। यदि आप राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सिर्फ एक राज्य के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पर आप देखिए ये जो राज्य आया है यहाँ पर, ये ठीक है, ये जो राज्य है नीचे तक ये पूरा आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य। अब यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, पश्चिम बंगाल राज्य सोच रहे थे सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है देशों में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेस्ट बंगाल राज्य है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत ये नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है इनसे, है ना, तो इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। तो जो उत्तर वेस्ट बंगाल राज्य है यह भी एक तो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भूटान के साथ कर रहा है, और यहाँ पर नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो दार्जिलिंग है आपको यहाँ वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर हुई, सिक्किम भी 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को, टेरिटरी को साझा कर रहा है। तो याद रखना है वेस्ट बंगाल ईस्ट में बांग्लादेश के साथ, यदि आप ऊपर जाएंगे तो भूटान और नेपाल के साथ भी बॉर्डर को साझा करता है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा सिक्किम जो है ये किसी भी 7 सिस्टर के स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए असम राज्य, ये असम बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये असम राज्य को आप यदि देखेंगे तो जितने भी ये 7 सिस्टर के स्टेट है, मतलब असम के अलावा ये 6 और बचे, है ना, 7 थे टोटल, तो असम को हटा दिया तो 6 बचे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड के साथ भी बॉर्डर साझा कर रहा है अपनी, मणिपुर के साथ भी लग रहा है, मिजोरम के साथ भी लग रहा है, त्रिपुरा के साथ भी लग रहा है, और यहाँ मेघालय के साथ तो लग ही रहा है। तो 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं उन सभी के साथ असम की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो लगती है, आपको याद रखना है, ठीक है। बस सिक्किम को मत जोड़ना, सिक्किम अलग है ना, सिक्किम वैसे भी 7 सिस्टर से भी अलग है, तो याद रखना है असम की सीमा 7 सिस्टर के जो जितने भी बचे हुए 6 राज्य हैं उन सभी के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया, एक वेस्ट बंगाल से बनाया, और तीसरा ये असम का बन गया, ठीक है। और क्वेश्चन कहां से आता है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका इसी का ऊपर वाला राज्य है। असम के साथ एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, मेघालय, है ना। यहां पर देखिए ये मेघालय राज्य है, ठीक है, ये मेघालय राज्य है। अब देखिए मेघालय की जो बॉर्डर है या फिर सीमा है, राज्यों में यदि आप बात करेंगे तो सिर्फ असम के साथ ही लग रही है। यहां पर देखिए सिर्फ असम के साथ ही इसकी बॉर्डर लग रही है, बाकी त्रिपुरा नीचे है ना, यहां पर नीचे है, त्रिपुरा के साथ नहीं लग रही है, यहाँ वेस्ट बंगाल के साथ भी नहीं लग रही। तो याद रखना मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम के साथ ही लगती है, मतलब देखिए पूरा असम में अंदर ये धसा हुआ है, ये असम है ना, तो असम में पूरा ये अंदर लगा हुआ है, एक प्रकार से धसा हुआ है, ठीक है। तो मेघालय की सीमा 7 सिस्टर के या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सिर्फ और सिर्फ असम के साथ ही लगती है, ये विशेष तौर पर पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आया, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ आते हैं ये अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी भी यदि आप बात करेंगे तो ये भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। जैसे ईस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, है ना, म्यांमार वर्मा जिसको पहले हम बोलते थे। यहाँ वेस्ट में आप देखेंगे तो भूटान है, यहाँ नॉर्थ में आप देखेंगे तो वही चीन तिब्बत आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह भी 3 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों से सराउंडेड है, जैसे कि ईस्ट में म्यांमार से, वेस्ट में भूटान से, और नॉर्थ में तिब्बत या फिर चीन के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है। जैसे कि यहाँ पर 3 देश थे वैसे ही यहाँ पर 3 देश हैं। तो याद रखना है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये ऐसे देश है जो कि 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं, है ना। चलिए आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे जो है यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर्क रेखा होकर के पास होती है, ये मैंने आपको डिस्कस कराया था, है ना। टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पास होती है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिजोरम है ना। अब त्रिपुरा से क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा कि भैया बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा देश कौन सा, तो ये पूरा जो आप व्हाइट कलर से यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है। तो देखिए जो त्रिपुरा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहां से लेकर ये पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा है। और इनके बीच में 0 लाइन भी है ना, 0 लाइन भी है, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रकार से बॉर्डर जो इनके बीच में उसको 0 लाइन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 0 लाइन किसके बीच में है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है।
ठीक है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं मैपिंग के। ठीक है, अगला यहाँ पर मिजोरम है, तो मिजोरम से क्वेश्चन आ जाएगा कि मिजोरम की बॉर्डर किसके साथ लगती है या फिर नहीं लगती। तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम जो है ये त्रिपुरा के साथ सीमा साझा कर रहा है, असम के साथ सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ म्यांमार के साथ कर रहा है, मणिपुर के साथ कर रहा है, नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इससे काफी नॉर्थ में है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल देख के चलना है कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है और फिर मिजोरम है। इनका क्रम भी पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक देश है बांग्लादेश। ठीक है, डिस्कस कर लीजिए किस किस के साथ अपनी बॉर्डर साझा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कर्क रेखा से याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। पूरा यहां तक ये बांग्लादेश है। ठीक है, यहां तक तो त्रिपुरा मिजोरम से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, वो नीचे है आपको पता है। तो ये दो देश हो गए। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था असम और मेघालय, चूंकि मेघालय पूरा का पूरा असम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेघालय और असम दोनों के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। और साथ ही साथ प्लस आप यहाँ पर करेंगे ये पश्चिम बंगाल, है ना। पहले तो ये बंगाल एक ही पार्ट होता था ना, ये ईस्ट बंगाल होता था, ये वेस्ट बंगाल होता था, इसलिए तो उसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, वो तो जबकि ईस्ट में है, यदि भारत के हिसाब से देखेंगे तो ये पहले पूरा हमारे भारत का ही क्षेत्र था। ठीक है, ईस्ट बंगाल होता था और ये वेस्ट बंगाल होता था। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा ये करता है। तो बांग्लादेश किस किस के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो जितने ये मैंने पॉइंट बताए हैं, इन सभी पॉइंट से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी का एग्जाम हो, है ना, हर एक एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में यहां से क्वेश्चन आए हैं। सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, इसकी मैपिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, कैपिटल्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही सब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर थ्योरी में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 8 राज्य आते हैं, ये सब लिखे हुए हैं, है ना। उत्तर पूर्वी में सिक्किम को मिलाकर के, 7 सिस्टर को मिलाकर के इनको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी राज्य। और 7 वेरों में, 7 सिस्टर्स में सिर्फ ये रंग बिरंगे राज्य है ना, इसमें से सिक्किम को आपको हटा देना है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और उनके बीच में 0 लाइन है। ठीक है, मैंने बताया था त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इनके बीच में 0 लाइन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है, मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम से लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेघालय की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। उसमें बहुत सारे राज्य दिए हुए होंगे, तो याद रखना, देशों में बांग्लादेश है और यहाँ पे असम, सिर्फ 2 से ही इसकी बॉर्डर लगती है, और राज्यों में सिर्फ असम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को छूती है। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती, ये स्पेशल मैंने लिखा है, और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, असम की हम बात कर रहे हैं। एक तो 7 सिस्टर के बचे हुए जो 6 राज्य हैं उनसे इसकी बॉर्डर लगेगी ही लगेगी, क्योंकि बीच में है ये। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लग रही है, ये बात भी आपको याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखना कि वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यहां से, ठीक है, 6 ये और एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, और साथ ही साथ बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, और ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर देशों की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर भूटान से भी इसकी बॉर्डर लगती है। मतलब भूटान देशों में बात करेंगे तो भूटान और बांग्लादेश, और यहाँ पर एक और राज्य अलग से ऐड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, और बाकी 6 राज्य तो ये हो ही गए। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में भूटान से लगती है। तो ये भी मैंने अरुणाचल प्रदेश का आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर सिक्किम का बता दिया था, यहाँ वेस्ट बंगाल का बता दिया था, तो ये सारी चीजें भी याद रखना है। सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में नेपाल से लगती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना। बांग्लादेश की सीमा, ये भी मैं आपको बताया कहाँ कहाँ लग रही है बांग्लादेश की सीमा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, ठीक है, इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ लगती है। ये पॉइंट भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये बच्चों जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, फैक्ट बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से इनकी मैपिंग, यहाँ आपको रटना नहीं है। बच्चे की गलती क्या करते हैं, रटते हैं
कि किस राज्य की सीमा किससे लग रही है, नहीं रटना नहीं, बस आपको ये मैप बनाना है, इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, कौन सा राज्य कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, थोड़ा एक दो बार आप उसको अच्छे से देखेंगे, बनाएंगे हाथ से, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही आपको याद रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार यदि बड़े राज्यों की बात करेंगे तो यहां से अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कम से कम 5 से 6 राज्य आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिया बड़े। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य यहां पर आपको अलग ही दिख रहा होगा, यह है राजस्थान, पहले नंबर पर आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको यहां पर मध्य प्रदेश दिखाई देगा। ठीक है, थर्ड पर आपको यहां पर महाराष्ट्र दिखाई देगा, फोर्थ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, फिफ्थ पर आपको गुजरात राज्य देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर लिखे हुए हैं, आपको इसी क्रम में ये याद रखना है। और छठवें पर यदि आप देखेंगे तो कर्नाटक राज्य यहां पर आता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया कम से कम 5 से 6 राज्य आपको पता होने चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है, ये आपको याद रखना। जनसंख्या में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है, लगभग अभी हाल ही में देखा जाए तो लगभग 24 करोड़ इसकी जनसंख्या होगी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 20 करोड़ यहाँ की जनसंख्या थी। ठीक है, तो यहाँ से भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो बड़े राज्यों की यदि हमने बात कर ली है तो छोटे राज्य भी पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, जीएसटी है ना, जीएसटी टैक्स है ना, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, सबसे छोटा गोवा यहाँ पर आप देखिए कोस्टल रीजन में है। ठीक है, फिर सिक्किम यहाँ पर पर्वतीय राज्य है और त्रिपुरा यहाँ पर तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जीएसटी सबसे छोटा गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, फिर त्रिपुरा, और फिर चौथे नंबर पर भी कभी आ जाए तो नागालैंड। तो जीएसटीएन, एक जीएसटीएन नंबर होता है ना, आप यदि बिजनेस वगैरह करते हैं तो जीएसटीएन नंबर एक मिलता है, तो नागालैंड चौथे पर रख देना। तो ये छोटे राज्य हो गए। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर आप याद रखना। और ऐसा नहीं कि बस रट लिया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कम से कम 4-5 राज्य आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम का स्तर काफी बढ़ चुका है। ठीक है, सबसे बड़े जिलों की बात करें तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है। कहां पर है भैया? ये गुजरात में आता है कच्छ जिला। ठीक है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर आपको पता है, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर ही कच्छ जिला आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पर आता है लेह लद्दाख, यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, थर्ड पर आता है जैसलमेर, ये राजस्थान में है, आता है यहाँ पर। तो ये 3 बड़े जिले हैं, कच्छ, लेह और जैसलमेर। कच्छ गुजरात में है, लेह लद्दाख में है और जैसलमेर राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ये बड़े राज्य, छोटे राज्य और फिर बड़े जिले, ये आपको पता होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो मैंने आपको डिस्कस भी कराया था, केरल में आता है माहे, है ना, केरल में आता है माहे। ये एक जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला है, लेकिन टेरिटरी किसकी है? आता तो केरल राज्य के अंतर्गत है, पर ये पुडुचेरी का हिस्सा है ना, पुडुचेरी। ठीक है, जल्दी से बता दो कि पुडुचेरी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिले हैं, वो किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, कौन सा क्षेत्र कहां पर है, मैंने आपको बताया था ना पहले लेक्चर में। तो याद रखना, माही सबसे छोटा जिला है, केरल के अंतर्गत आता है, लेकिन मतलब केरल के राज्य, मतलब जो राज्य है इसकी टेरिटरी में आता है, लेकिन है किसके अंतर्गत? पुडुचेरी के अंतर्गत। ठीक है, सर्वाधिक जिले कहाँ हैं भैया? तो उत्तर प्रदेश, यूपी एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, अकॉर्डिंग टू एरिया 4th नंबर पर आता है, लेकिन नंबर ऑफ जिले तो 75 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे ज्यादा जिले वाला क्या है? राज्य है, सबसे वाला ज्यादा जिले वाले राज्य तो है, साथ ही साथ सर्वाधिक राज्यों के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, 8+1 और +1 भी इसको आप कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, 8+1+1। ठीक है, अभी ये क्या है? 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं जरा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा देता हूं। यहाँ पर देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य है ना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर उत्तराखंड इससे ही अलग होकर के बना है। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश से थोड़ी सीमा लग रही है, यहाँ हरियाणा से लग रही है, यहाँ राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, झारखंड से लग रही है और बिहार से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटली 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी बॉर्डर को साझा करता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए दिल्ली ये यूनियन टेरिटरी है, ये +1 दिल्ली का था, और एक देश यहाँ पर है नेपाल। तो नेपाल के साथ भी ये अपनी बॉर्डर को साझा करता है। तो ये टोटल 9
मतलब 9 नहीं बोलेंगे, 8+1+1 ऐसे ही याद रखो, है ना। 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक जिले भी 75 इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको अभी डिस्कस कराया। अगला पॉइंट देखिए, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम मेघालय। ये मेघालय में आपको पता होगा 2 जगह हैं, चेरापूंजी मासिमराम, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। तो ये विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है, वो यहाँ पर इंटर करती हैं, और चूंकि यहाँ पर ये वाला हिस्सा कैसा है, चारों ओर से इस प्रकार से पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं एंटर करती हैं और यहाँ फंस जाती हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा करती हैं। यहाँ पर कीप आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, यही रीजन है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो मासिमराम ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और फिर चेरापूंजी ये सेकंड हाईएस्ट वर्षा वाला स्थान है। विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, आपको याद रखना है, भारत के नहीं। तो मेघालय के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और जब हम मानसून वगैरह पढ़ेंगे तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 9.20 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। एग्जाम में पता क्या होगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं और 4 में जैसलमेर, बाड़मेर, मतलब राजस्थान के जिले लिखे रहते हैं। यहाँ पर क्या थार का मरुस्थल है, तो बच्चे यही सोचते हैं कि यही जैसलमेर वगैरह में, राजस्थान में चूंकि मरुस्थल है तो यहाँ पर ही कम वर्षा होती होगी, लेकिन नहीं, सबसे कम वर्षा होती है लेह में, है ना, लेह लद्दाख में। ये कहाँ है, यहाँ पर देखने को मिलता है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हिमालय पर्वत है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ना, मतलब ये लेह हो गया, ठीक है, यहाँ पर, और ये हिमालय हो गया, ठीक है। तो हिमालय के अपोजिट साइड, मतलब यहाँ से मानसूनी पवनें आती हैं और इसके अपोजिट साइड ये पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसको हम मानसून में अच्छे से पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी वगैरह में अच्छे से पढ़ते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि मानसूनी पवनें जब यहाँ पे पहुंचती हैं, एक तो हिमालय इतना ऊंचा है कि पहुंच नहीं पाती, और जो पहुंचती भी हैं तो वहां पर वर्षा नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा जो लेह लद्दाख है ये भारत का शीत मरुस्थल है ना, शीत मरुस्थल है। मरुस्थल आप समझते होंगे, अब बहुत सारे बच्चे जब नई नई तैयारी करने आते हैं तो मरुस्थल का मतलब क्या समझते हैं कि बहुत गर्मी है, रेत है, तो ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उसको हम मरुस्थल बोलते हैं। अब वो गर्म मरुस्थल भी हो सकता है, ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये भी मरुस्थल है, ये ठंडे मरुस्थल है ना। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है इससे हम मरुस्थल की डेफिनेशन डिसाइड होती है, ना कि टेम्परेचर से, ठीक है। तो गर्म मरुस्थल भी होते हैं, थार सहारा टाइप के, और शीत मरुस्थल भी होते हैं। तो जो लेह लद्दाख है ये भारत का कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, आपको याद रखना। और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है 9.25 या फिर 9.20 के आसपास, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अरावली पर्वत, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने सामान्य परिचय में ही रख लिया है। ये तो हम हालांकि बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है ना। और कैसा पर्वत है ये, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है पुराना वलित पर्वत, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। अब ये क्या होता है, तो पहली बात तो याद रखना कि विश्व का सबसे प्राचीन है, फिर भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है, ठीक है। अब ये अवशिष्ट माउंटेन क्या होता है, मतलब ये इतना पुराना है, ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये विश्व की सबसे प्राचीन करोड़ों वर्ष पुरानी रेंज है। और इसका क्या हो गया, चूंकि ये इतनी पुरानी हो गई है तो समय के साथ करोड़ों वर्षों में ताप के द्वारा, वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा इसका अपक्षय अपर्दन हो गया है ना। अब ये क्या हो गया, एक प्रकार से बूढ़ा हो गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये इसकी जो हाइट है ये कम हो चुकी है, कहीं कहीं पर तो ये दिखता भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये अपर्दित हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट, मतलब इसका अवशिष्ट पार्ट ही शेष बचा है। जब पुराने जमाने में ये था तो वो ये वलित पर्वत था, जैसे कि अभी हिमालय है ना। हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है, अभी ये बन रहा है, युवा है, यंग है। तो पहले ये भी जब बना हुआ करोड़ों वर्ष पहले तो ये भी युवा था, लेकिन अब ये अवशिष्ट हो चुका है। तो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, ठीक है। और नवीन वलित का कौन सा है, हिमालय, हिमालय भी यंग है, बन रहा है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है और न्यूनतम वन वाला क्षेत्र है हरियाणा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए हैं, ताकि क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। हालांकि इनको जब हम फॉरेस्ट कवर पढ़ेंगे तो ये वन वाली चीजें पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे तो ये मैंने आपको जो लेह वगैरह वाली चीजें बताई वो पढ़ेंगे, तो इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, हमारा जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो एंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत पार्ट और बचा है, जैसे कि जल संधि, चैनल वगैरह बचे हैं। इसके अलावा हर एक देश को हम हमारी बॉर्डर के साथ जो लगते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट में हम एक और अगले लेक्चर में पूरे एमसीक्यूज को पूरे टॉपिक को हम एक बार एमसीक्यूज के माध्यम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किससे म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, है ना। म्यांमार पूर्व में है तो असम के साथ इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती, मणिपुर पूर्व में ही है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन तीनों के साथ इसकी सीमा लगती है ना, क्योंकि इस तीनों पूर्व में है, म्यांमार से लगी हुई, जबकि असम बीच में है। ठीक है, तो इसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम, है ना, त्रिपुरा मिजोरम, याद आ रहा है, नीचे त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है, तो नागालैंड की सीमा नहीं लगती क्योंकि ये ऊपर है, म्यांमार की सीमा लगती है, असम की सीमा तो सभी से लगती है, और त्रिपुरा के बगल में मिजोरम है तो इसकी सीमा भी उसके साथ लगती है। जरा एक बार मैप में ले लीजिए, देख लीजिए, ये देखिए, ये मिजोरम है ना, ये त्रिपुरा के साथ लग रही है, यहाँ म्यांमार के साथ लग रही है। ठीक है, यहाँ पर ये मणिपुर है, नागालैंड ऊपर है, तो नागालैंड के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक और मैप में लिख चलता हूँ आपको, पुराने वाले में, उसमें और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो देखिए, यहाँ पर देखिए मिजोरम की बात हो रही है। ठीक है, तो त्रिपुरा के साथ लग रही है, म्यांमार के साथ लग रही है, मणिपुर के साथ लग रही है, असम के साथ लग रही है, नागालैंड के साथ नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, PYQs डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब भी एग्जाम में नहीं हो ना तो इस पर विशेष ध्यान रखना, वरना गलती हो जाती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ये भी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश सिविल सेवा में क्वेश्चन आया हुआ है, कितने देशों के साथ लगती है। बच्चा फटाक से क्लिक करेगा, एक ए आंसर देख के टिक करके आ जाएगा, नहीं बच्चों, है ना, 3 टोटल देशों के साथ लगती है। एक तो भैया वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर तक वेस्ट बंगाल गया हुआ है, भूटान और प्लस नेपाल, इन 3 देशों के साथ इसकी बॉर्डर साझा होती है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो 8+1 है ना, 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। सर्वाधिक जिले भी यहाँ पर ही हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया 4th नंबर पर ही आता है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 1st नंबर पर ही आता है। सारे फैक्ट आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मल्टीपल टाइम यहां से क्वेश्चन आया है, तो उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं, राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया या फिर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश। कम से कम 5 राज्य याद रखेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और फिर कर्नाटक। ये क्रम, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आरोही या फिर अवरोही क्रम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान और चीन, पूरा मैप आपको दिमाग में दिखना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी पूरा मैपिंग का खेल है बच्चों, है ना, आप रटेंगे पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे, लेकिन यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, तो ये नेपाल, भूटान और चीन आपको दिमाग में चलने चाहिए, उसका विजुअल दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नेपाल यहां था, भूटान यहां था और ऊपर क्या था? चीन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिक्किम। मैंने आपको बताया था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। और यदि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आता कि म्यांमार, भूटान और तिब्बत, चीन, तो क्या आंसर होता है इसका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे आपको दिखना चाहिए। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? अभी थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन हो गया है ना, ये हमारा भारत हो गया, है ना, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर मैंने बताया था ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और भूमध्य रेखा कहाँ होगी? यहाँ पर, यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो सबसे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे पास हो जाएगा भूमध्य रेखा के। इंदिरा कॉल तो नॉर्थ में हो गया, लद्दाख में। कैप कैमोरिन भी नहीं होगा, रामेश्वरम भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कैप कमोरिन कन्याकुमारी के पास हो गया, रामेश्वरम भी वहां पर, पम्बन आइलैंड है वहां पर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट सबसे निकट होगा भूमध्य रेखा के, ठीक है। तो बच्चों ये हमने कुछ क्वेश्चन PYQs भी डिस्कस कर लिए कि कैसे क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज 3rd लेक्चर तक, कल हमारा 4th लेक्चर होगा और ये टॉपिक पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है, भारत का सामान्य परिचय। अगला जो 5th लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक बार पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे, MCQs PYQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में अपना रिव्यू जरूर लिखें, है ना। यदि आप और कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि और अपडेट के साथ आपको यहाँ पर चीजें करें, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।